हम लोग वर्ब का ट्रांजिटिव होने और इंट्रांजिटिव होने से सेंटेंस के पूरे मीनिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। किसी वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो एक्शन का इफेक्ट होता है वो किसी पे ट्रांसफर हो रहा होता है, और जिस पर वो इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ देखेंगे ही शॉट द टाइगर, इसने शॉट किया किसको, शॉट किया टाइगर का। अब यहाँ जो है इस शॉट का ये अपना ऑब्जेक्ट, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हमने एक्शन किया, जो हमने एक्शन किया वो ट्रांसफर हुआ, और जिस ये इस पर ट्रांसफर हुआ, जिस पे ट्रांसफर हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इस शॉट भर का द टाइगर अपना ऑब्जेक्ट है, मतलब हमने शॉट का एक्शन परफॉर्म किया और वो एक्शन का इफेक्ट टाइगर पर ट्रांसफर भी हो गया, मतलब हमने शॉट किया और टाइगर शॉट हो गया। बट यहाँ हमने क्या किया, ही शॉट एट द टाइगर। अब यहाँ हमने एट प्रीपोजिशन लिख दिया, मतलब इस शॉट वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब हमने जो एक्शन परफॉर्म किया उस एक्शन का इफेक्ट उस टाइगर पर नहीं हुआ, मतलब हमने शॉट तो किया बट टाइगर शॉट हुआ नहीं। तो यहाँ ये मीनिंग निकला, हमने शॉट किया टाइगर शॉट हुआ नहीं, मतलब ये टाइगर बच के भाग गया। बस एक प्रीपोजिशन लगाने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि एक में हमने शॉट एक्शन किया और वो शॉट हो गया, और एक में वही वर्ब है हमने शॉट किया और वो शॉट नहीं हुआ, वो बच के भाग गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।